हम लूट घर में लगातार आपकी आवाज उठाते आ रहे हैं और हम उन लाखों होम बायर्स की पीड़ा को आप तक पहुंचाते आ रहे हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज हम आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आए हैं। गुड न्यूज ये है कि बिल्डर के फर्जीवाड़े पर प्रशासन जागने लगा है और उन बिल्डर्स पर सख्ती करने लगा है जो बायर्स का पैसा दबाकर बैठ जाते थे। मामला है सुपरटेक बिल्डर्स का, जिसके खिलाफ नोएडा प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है और यकीन मानिए अगर इस तरह के एक्शन जारी रहे तो किसी भी बिल्डर को फर्जीवाड़ा करने की हिम्मत नहीं होगी। देखें ये रिपोर्ट। कोई उम्मीद होगी यहाँ से तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही मुझे लग रहा है एक लास्ट अल्टरनेट हमारे पास बचा है। आज मेरे साथ ये स्थिति है, 11,000 की तो जाती है लोन की किस्त और 10,000 का जाता है मेरा किराया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों की जो है खून पसीने की कमाई जो भी मतलब कुछ हमारे लोगों के हाथ में आ जाए तो हम मेहरबान होंगे। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनका लूट घर में आपने दर्द देखा, सब कुछ लुटाकर दर दर भटकते हुए देखा। लेकिन अब हालात बदलने शुरू हो गए हैं, बिल्डर पर भी प्रशासन के चाबुक चलने लगे हैं। एनसीआर का एक जाना पहचाना नाम है सुपरटेक, जिसने पूरे एनसीआर में आसमान छूती इमारतें खड़ी की, लोगों को घर दिए। लेकिन 2018 में जब रेरा का गठन हुआ और लोगों को बिल्डर की शिकायत का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला तो सुपरटेक के खिलाफ भी शिकायतें आनी शुरू हो गईं। और अब 2 साल बाद ही सही, लेकिन रेरा की शिकायत पर नोएडा प्रशासन ने बिल्डर पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। जिस तरह से जो है जब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई तो और उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया तो सुपरटेक की तरफ से अब जो है प्रशासन को आश्वस्त किया गया है कि वो जल्द ही जो है इन जो आरसीज हैं इनका सेटलमेंट कर देंगी। और इसमें हवाला भी दिया गया है कि जिस तरह से जो है लॉकडाउन रहा, कोविड का जो प्रकोप रहा, उसके चलते काम जो है वो जो है धीमी रफ्तार से चला। और ये भी कहा गया है कि अब तक जो है अगर बात करें तो सुपरटेक के जो सीज खाते थे उनसे तकरीबन 3 करोड़ 42 लाख रुपए जो है वो निकासी कर जो है यूपी रेरा को दी जा चुकी है। दरअसल यूपी रेरा को सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ जब शिकायतें मिलने लगी तो रेरा ने बिल्डर से जवाब तलब किया और जब बिल्डर के जवाबों से रेरा संतुष्ट नहीं हुआ तो उस पर बायर्स का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया। आखिर बिल्डर ने रेरा के पैसे लौटाने के आदेशों की भी परवाह नहीं की, लिहाजा रेरा के दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू की। नोएडा प्रशासन को आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिसका मतलब होता है बिल्डर की संपत्ति कुर्क करके और नीलाम करके पैसे जुटाना और बायर को लौटाना। और इस आदेश पर नोएडा प्रशासन की हरकत में आते ही बिल्डर की अकड़ ढीली पड़नी शुरू हो गई। सुपरटेक का जब मैंने डिटेल निकलवाया तो करीब मैं करेक्ट करना चाहूँगा 45 करोड़ के आसपास का इनका रिकवरी एज ऑन डेट 15 दिन पहले का हमको देखने को मिला कि इतनी इनकी आउटस्टैंडिंग जो है रिकवरी अमाउंट है। तो हमने इनके 5 बैंक अकाउंट सीज किए जिसमें हमें करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास हमें कैश मिला, जिसे हमने रेरा को भेज दिया। इसके अलावा हमने इनसे 45 करोड़ वर्थ की अनएनकम्पर्ड प्रॉपर्टी जो है जो किसी भी प्रकार के भार से रहित हैं उनकी सूची मांगी है, जिससे हम इनको अटैच करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएं। हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, समय समय पर हम जिलाधिकारी से रिपोर्ट भी लेते हैं, जिलाधिकारी से बातचीत भी करते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग होती है कि जो हमने आरसी जारी की हैं उसके अगेंस्ट में कितनी रिकवरी हुई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक के खिलाफ 177 आरसी जारी किए गए थे और 73 करोड़ रुपए वसूलने थे, जिसके बाद 5 नवंबर और 7 नवंबर को नोएडा प्रशासन ने सुपरटेक के 5 बैंक खाते सीज कर दिए। सुपरटेक के खातों में 2.20 करोड़ रुपए जमा थे, जो निकालकर प्रशासन ने रेरा को दे दिए। 73 करोड़ रुपए की वसूली के मुकाबले भले ही ये छोटी सी रकम थी, लेकिन बैंक खाते फ्रीज होने के बाद बिल्डर की अकड़ ढीली पड़ने लगी और असर ये हुआ कि अपना अकाउंट डिफ्रीज कराने के लिए सुपरटेक को एक प्रोजेक्ट ही गिरवी रखना पड़ा है।
सुपरटेक ने 45 करोड़ के लिए यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 17A में TS01 प्रोजेक्ट अप कंट्री गिरवी रखी है, जिसके बाद बिल्डर का खाता डिफ्रीज कर दिया गया है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने बिल्डर का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन बिल्डर अपना पक्ष रखने पर राजी नहीं हुआ। रेरा द्वारा जारी आरसी पर प्रशासन के सुपरटेक की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी और बैंक फ्रीज करने के मामले पर हमने सुपरटेक की तरफ से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन यहां पर कोई भी कैमरे के सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है। इसके बाद सुपरटेक को हमने मेल भी किया, लेकिन रिपोर्ट दिखाए जाने तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। ये बात अलग है कि बिल्डर्स के चेहरे भले ही लटकने लगे हो, लेकिन लाखों होम बायर्स के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की कोशिश शुरू हो गई है और होम बायर्स की इंसाफ की उम्मीद लौटने लगी है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल की तरह है। देश भर में लूट घर के शिकार हुए लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण की तरह है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।